सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बी आर गवई ने इंडिया अलायंस का बोलती किया बंद। और आपको बता दूं 2027 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें मायावती जी का चुनाव जीतने का रास्ता हुआ साफ। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बी आर गवई जो कल तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में तमाम वो अच्छे काम करने का काम किया, उसको कभी बाद में वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इंडिया अलायंस में चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के तमाम लोग हो, सबकी बोलती एक बार में बंद कर दिए हैं। उन्होंने ऐसा क्या कह दिया है उसको वीडियो को भी दिखाने का काम करूंगा। बाकी उन्होंने क्या कहा है तमाम चीज़ों को दिखाऊंगा, एनालिसिस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे बहन कुमारी मायावती जी का चुनाव जीतने का रास्ता साफ होता जा रहा है। तमाम चीज़ों को बताऊं उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है, जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व सीजेआई बी आर गवई ने इंडिया अलायंस का किया बोलती बंद और 2027 में विधानसभा के चुनाव में मायावती जी का रास्ता हुआ साफ, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि आप सबको पता है कि किस प्रकार से जब 2024 में लोकसभा का चुनाव जब हो रहे थे, उस समय एनडीए के बाद दूसरा जो है बड़ा अलायंस बना, जिसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की। उसके बाद अन्य लोग जुड़े, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, कांग्रेस के तमाम पार्टी के नेता लोग जुड़े, अरविंद केजरीवाल जुड़े, ममता बनर्जी जुड़ी और एम के स्टालिन भी जुड़े। तमाम लोग मिल करके एक अलायंस किए मोदी जी को हराने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि बाद में चलकर नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस जिसका नाम दिया गया था, उस इंडिया अलायंस से नीतीश कुमार जी बाहर हो जाते हैं, खुद निकल जाते हैं और अपना वो एनडीए के साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं। आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के पास सिर्फ एक ही मुद्दा था। वो था, कह रहे थे कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने के लिए हम लोग इंडिया अलायंस बनाए हैं। तमाम लोग जो मोदी विरोधी थे, वो लोग जो मोदी के समर्थक भी थे, वो लोग घबरा गए कि क्या सच में भारत का संविधान बदलने जा रही है मोदी सरकार। और इसी को मुद्दा बना करके आपको बता दूं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी, खासकर इंडिया अलायंस, उसको मुद्दा बनाई कि संविधान बचाने हम लोग निकले हैं, संविधान हम लोग बचाएंगे। और इसको लेकर के जो तमाम अलग अलग राज्यों में लोकसभा का चुनाव हुआ, यानी देश के अंदर तमाम जगहों पे, वहाँ से इंडिया अलायंस कुछ अच्छा कर पाया और लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर वोट भी दिया और सीटें भी अच्छा खासा आई, लेकिन सरकार नहीं बन पाई। जानकारी के लिए आपको बता दूं, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने इंडिया अलायंस की बोलती बंद कर दिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस मुद्दा को लेकर के ये लोग चुनाव जीतने का काम किया, चुनाव में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करने का काम किया, उसकी बोलती बंद कर दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पहले सीजेआई थे बी आर गवई साहब। आपको बता दूं कि आप सबने देखा कि किस प्रकार से देश को दो भागों में बांटने का काम किया। एक तरफ से राम मंदिर और तमाम जो धार्मिक कर्मकांड करने वाली बीजेपी अलग अलग मुद्दे पर चुनाव लड़ी, वहीं संविधान बचाने के नाम पर इंडिया अलायंस चुनाव लड़ा। लेकिन आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों को बोलती बंद कर दिए। कौन? बी आर गवई। आप सबको पता है कि इंडिया अलायंस संविधान बचाने के नाम पे वोट लेती है, लेकिन क्या सही मायने में, क्या सच मायने में क्या भारत का संविधान को बीजेपी बदलने जा रही है? आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि बी आर गवई साहब ने क्या कहा है, सुनिए। 1973 का जो केशवराम भारती का जजमेंट है, उस जजमेंट में क्लियरली 13 जज का जजमेंट है, उन्होंने
होल्ड किया है कि पार्लियामेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो उसका मूलभूत ढांचा है, उसको बदलने का कोई अधिकार नहीं है। और इस जजमेंट क्लियर है, 13 जजों का जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द इंस्टीट्यूशंस, बी इट जुडिशरी, बी इट एग्जीक्यूटिव एंड बी इट द पार्लियामेंट। तो ये तो जजमेंट सुना आपने किस प्रकार से जो B.R. गवई साहब हैं वो कह रहे हैं कि 1973 में जो केशवानंद भारती जी का जो जजमेंट आया था उसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट को संविधान के मूलभूत ढांचा को बदलने का कोई अधिकार नहीं है। ये जजमेंट आया था 1973 में। और उस समय बता दूं आपको केशवानंद भारती जी उस समय केशवानंद भारती जी 1973 में उस समय 13 जजों की पीठ ने ये फैसला लिया था। और आपको बता दूं कि उन्होंने कहा था कि कोई भी बेसिक जो मूलभूत संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें किसी भी तरह का बदलाव पार्लियामेंट नहीं कर सकता, यानी संसद नहीं कर सकता है। और किसको लेकर के इनके इस स्टेटमेंट के बाद, B.R. गवई जी के स्टेटमेंट के बाद तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब तो इंडिया अलायंस के पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा। क्योंकि जिस प्रकार से B.R. गवई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि संविधान खतरे में नहीं है, और उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने कहने का काम किया, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह की बातें कहता है, संविधान बदलने की बात करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है। तो सोचिए, इसको लेकर के तमाम लोगों में ये एक सच्चाई सामने आ गई कि संविधान को नहीं बदलेंगे। हालांकि जो संशोधन होते हैं वो तो कांग्रेस के काल से ही संशोधन होते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसी संविधान बचाने के नाम पर इंडिया अलायंस जो है 43 सीटें जीतने का काम किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और बता देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में बता दूं आपको कि 80 सीटों में से 43 सीटें जो है वो इंडिया अलायंस जीता था। और इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी 37 सीटें और 6 सीटें कांग्रेस के खाते में थी। वहीं अगर एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए के पास थी 33 सीटें, वो जीत गया। बाकी जो अदर थे वो लोग, अन्य लोग जो है जीते। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये तो रही बात संविधान बचाने के नाम पर वोट लेना, लेकिन जब से ये B.R. गवई साहब इसको स्टेटमेंट को दिए हैं तब से तमाम जो बसपा विरोधी लोग हैं वो सब लोग बौखला गया है। आपको बता दूं कि अखिलेश यादव के पास संविधान बचाने के नाम पे कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे वो चुनाव लड़े। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो बहुजन समाज पार्टी अपने शासन काल में काम की हैं, मायावती जी ने जो काम की हैं, वैसा काम अब तक के कोई भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं किया है। जी हाँ, मायावती जब भी वोट मांगती हैं वो अपने कार्यों के बल पे, अपने सिद्धांतों के बल पे, अपने विचारधारा के बल पे मांगती हैं। मायावती जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, स्वास्थ्य क्षेत्र में काम किया, किसानों के लिए काम किया, जो है तमाम उनके कामों को गिनवाऊँ तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट आ जाएगा। लेकिन मायावती जी ने हर विकास क्षेत्र में काम किया और उसी विकास के नाम पे मायावती जी 2027 में जो चुनाव है उस पे लड़ेंगी और वोट मांगने का काम करेंगी। तो इस स्टेटमेंट की वजह से जो B.R. गवई साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि संविधान में संविधान को बदला नहीं जा सकता है, और अब पब्लिक समझ जा रही है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि बसपा अपने विकास के, अपने कार्यों के आधार पर वोट मांगती है। देखने वाली बात होगी कि इसका कितना बड़ा असर 2027 के चुनाव में होने वाला है। बाकी आप कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।